नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी की जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट दोस्तों वो अभी आ चुके हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट बताने के बाद दोस्तों कंपनी की जो रियल वैल्यू है, कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है वो कहाँ जाने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर उस लेवल से नीचे आपने बाई कर रखा है तो दोस्तों उस लेवल तक तो कंपनी डेफिनेटली आपको जाते हुए नजर आएगी। उस लेवल से ऊपर तो आपको स्टॉक जाते हुए नजर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा? कंपनी अगर दोस्तों डीलिस्ट भी होती है तो वो वापस आपको रीलिस्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। रीलिस्ट होगी क्योंकि अगर कंपनी डीलिस्ट होती है तो दोस्तों उसको कोई बाई करेगा, मतलब कि कंपनी की जो है बोली लगा के उसको बाई करेगा और बाई करने के बाद कंपनी वापस रीलिस्ट होगी और उस लेवल से ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। जो कंपनी की दोस्तों मेन बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू दोस्तों वो कंपनी की एक रियल जो है बुक वैल्यू होती है कि भाई उस लेवल तक, उस लेवल से ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी की वैल्यू 10 रुपये होती है बुक वैल्यू, तो कंपनी का स्टॉक का फाइनेंशियल चाहे कैसा भी हो, स्टॉक जो है 10 रुपये के लेवल से ऊपर धीरे धीरे करके वो जाएगा, लेकिन 10 रुपये के लेवल से ऊपर जाएगा बुक वैल्यू तक, तो वो अपने बुक वैल्यू तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट जो है पेश किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 3 जो है पेश कर लिया है। सबसे पहले इसका जो कंसोलिडेशन डेटा देख लेते हैं, कंपनी की इनकम वगैरह क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो टोटल इनकम पर अगर नजर डाली जाए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है, तो दोस्तों ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट, और ये आपको देखने को मिलेंगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट, और ये जो है लास्ट ईयर क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जो है कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे जो है कि अगर कंपनी की इनकम देखी जाए, टोटल इनकम की भाई कंपनी को इनकम कितनी हुई है, तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, ये जो भी दोस्तों फिगर है, ये जो भी फिगर है करोड़ में बताए गए। तो पहले कंपनी की जो इनकम हुई थी, सेल्स हुई थी 538 करोड़ की, अब की कंपनी की सेल्स हो रही है 977 करोड़। मतलब कि कंपनी की जो है सेल्स वगैरह बहुत ही बढ़िया हुई है। मतलब कि सेल्स में कंपनी ने यहाँ पे 100% के आसपास, मान सकते हैं 90% के आसपास कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है ग्रोथ दिखाई है। 90% के आसपास बहुत ही बढ़िया जंप दिखाया है सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। अब उसी के साथ साथ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से क्या किया है, 633 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई थी, 977 करोड़ की अब की बार सेल्स हो रही है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा के कंपनी ने लगभग दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने दोस्तों एक 50% के हिसाब से आपको जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में, 50 से 55% के हिसाब से। तो कंपनी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो है दिखाई है। अब उसी के साथ साथ कंपनी के जो है टोटल एक्सपेंसिव पर नजर डाल देते कि कंपनी ने जो है इनकम तो ठीक की है, लेकिन टोटल कंपनी को खर्चा कितना आया है, कंपनी ने खर्चा कितना किया, अब उस पर दोस्तों अगर नजर डाली जाए तो कंपनी की जिस प्रकार से सेल्स में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, तो खर्चे में भी जंप आया है, लेकिन खर्चे में दोस्तों उतना आपको जंप देखने को नहीं मिला है। पहले 753 करोड़ का खर्चा हुआ था, अब की बार 1080 करोड़ का कंपनी को खर्चा हुआ है। उसी के साथ साथ पहले देखने को मिला कि कंपनी को जो सेल्स हो रही है उससे भी ज़्यादा कंपनी खर्चा कर रही है, तो इसी की वजह से थोड़ा कंपनी को दोस्तों यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब उसी के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी ने 815 करोड़ का खर्चा हुआ था, अब की बार 1080 करोड़ का कंपनी को खर्चा हुआ है। अब यहाँ पे जो है कि कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखा जाए कि कंपनी को जो है भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं हमारे लिए कि भाई कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हम इसे देख लेते हैं कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी को पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है, पहले ही मैंने आपको बताया। तो कंपनी को 214 करोड़ का लॉस हुआ था पहले, अब की बार देखने को मिल रहा है 103 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिला था कि कंपनी को यहाँ पे जो है कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से 181 करोड़ का पहले लॉस हुआ था, अब की बार देखने को मिल रहा है कि 103 करोड़ का लॉस हुआ है। तो देखिए कंपनी रिकवर कर रही है। अब यहाँ पे आपको नजर डालनी है सुजलॉन जैसी कंपनी पर। सुजलॉन कंपनी लॉस मेकिंग थी, लॉस मेकिंग से रिकवर होकर प्रॉफिट मेकिंग आपको बनते हुए देखने को मिली। तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग से रिकवर होकर धीरे धीरे करके प्रॉफिट मेकिंग आपको जो है कन्वर्ट होते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से अगर कंपनी चलती है तो आने वाले टाइम में जिस प्रकार से यहाँ पे कंपनी ने ये जो है रिकवरी की है, अगर इसी प्रकार से रिकवरी क्वार्टर 4 में करती है तो क्वार्टर 4 में कंपनी 10 करोड़ के प्रॉफिट में भी आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है ये रिकवर होते हुए नजर आएगी। और जो इसकी रियल वैल्यू है, बुक वैल्यू, अगर उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा अभी के टाइम,
क्योंकि जिस प्रकार से देखिए जो छोटी-छोटी कंपनी होती है, अब सुज़लॉन इस सिंटेक्स ने तो बता दिया कि भाई हमें जो है हमारे ऊपर कर्ज ज़्यादा है, अगर आप इसे जो है खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो रिलायंस ने बोली लगाई है, रिलायंस ने यहाँ पे बोली लगाई थी और उसी के साथ-साथ वेलस्पन ने भी बोली लगाई। बोली दोस्तों कितने की थी? 7,500 करोड़ की जो इसकी आपको बोली देखने को मिली थी कि भाई यहाँ पे जो है 7,500 करोड़ में, क्योंकि इसके ऊपर डेब्ट ज़्यादा है। तो टोटल डेब्ट को चुकाने के लिए जो इतनी बोली आपको जो है लगते हुए देखने को मिली। और उसी के साथ-साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके जो है अर्निंग पर शेयर कितने आपको देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी देखने को मिली, उसको भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं। कंपनी टोटल यहाँ पे जो है क्या परफॉर्मेंस जो आपको देखने को मिल रहा है कंपनी में, उसको भी नज़र डाल देते हैं। तो दोस्तों कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है कि अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाली जाए तो अर्निंग पर शेयर में आपको एक बढ़िया जंप देखने को मिला, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर टोटल पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, सबसे पहले अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से डिस्कशन करेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसके जो कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर थे ₹3.62। अब की बार देखने को मिल रहे हैं ₹1.72। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे जो है, जो माइनस में है दोस्तों ये, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से ₹3.04 अर्निंग पर शेयर थी। अब की बार देखने को मिल रहे हैं ₹1.72 कंपनी के अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके ऊपर कंपनी को मार्जिन कितना है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि देखिए जो भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का परसेंटेज में कितना आते हुए नजर आ रहा है, अगर उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन पर की होल्डिंग भी है, यहाँ पे एफआईआई वालों की होल्डिंग भी है। कंपनी ने यहाँ पे दिवालिया घोषित किया है, तो इसी के कारण कंपनी जो है बैंकरप्ट होते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी यहाँ पे जो अपने आप को बेचने को तैयार है, मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पे अपने आप को सेल करने को तैयार है। खरीदार जो है अगर कोई मिलता है तो कंपनी अपने आप को सेल करेगी। कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कंपनी यहाँ पे जो है सेल करने के लिए तैयार है कंपनी को। अब उसी के साथ साथ कंपनी अभी के टाइम आपको परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो है कि रिजल्ट जो है पेश करते हुए नजर आई है। तो उसी के साथ साथ कंपनी की जो है बुक वैल्यू, कंपनी पहले बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट करती थी, लेकिन बीच में कर्ज ज़्यादा हुआ, इसलिए कंपनी में जो है आर्थिक स्थिति खराब हुई है। अब कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो दोस्तों ₹25 आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस ₹9 आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के स्टॉक के प्राइस में ₹20 तक आपको जंप तो देखने को मिली भी थी। तो ये जो शेयर है, अगर आपने ₹20 के लेवल पर बाई किया है तो ये धीरे-धीरे करके या फिर डीलिस्ट होने के बाद वापस रीलिस्ट होके ₹25 के लेवल जो इसका वैल्यू है उस लेवल पर तो आपको दोस्तों आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए जिन्होंने बाई कर रखा है होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको स्टॉक यहाँ पर स्टॉक प्रमोट होता ऑपरेट होता है, ऑपरेट होने की वजह से आपको एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन ₹25 का लेवल है, ये इस लेवल तक कहीं ना कहीं आपने अगर बाई कर रखा है ₹20 के लेवल पर, तो आपको इस लेवल तक कहीं ना कहीं आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड वीडियो।